हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, Sure. और सर पब्लिक डिमांड की वजह से आप हमेशा एक यूनिक और Definitely. अहम टॉपिक लेके आते हो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल आपको आते हैं, ईमेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम जब भी ये सोशल मीडिया पे वीडियोस जब पोस्ट करते, शेयर करते, तब उन पे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सर, एक बहुत ही अहम टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जिसे ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन का रामबाण इलाज ऐसे भी हम कह सकते हैं, जो कि पेनाइल इम्प्लांट। सर, तो ये पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है, प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, ये जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम कमजोरी देख रहे हैं, शीघ्र पतन देख रहे हैं, छोटा लिंग देख रहे हैं, और अभी आज देख रहे हैं हम पेनाइल इम्प्लांट। इसके बारे में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है। ये डिस्क्राइब करने के पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है पेनाइल इम्प्लांट। समझिए, बहुत बार सब लोगों को लगता है भाई इम्प्लांट तो है, किसी साथ दूसरे का तो लाते नहीं है, लाके तो लगाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही ओरिजिनल जो पेनिस है या जो लिंग है, उसके अंदर जब सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, मेडिसिन फेल हो गए है, उसके बाद में इंजेक्शंस फेल हुए हैं, पी शॉट काम नहीं कर रहा है, कुछ इनका अंदर से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डैमेज हुआ है, ऐसे केसेस में जो इम्प्लांट सिलिकॉन का, एक सिलिकॉन एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है, इनर्ट मटेरियल है, जिसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, इन्फ्लेटेबल है या कोई सेमी रिजिड है, रिजिड है, ऐसा इम्प्लांट जो फिट करते हैं, जो इनर्ट रहता है और जो कोई इंजरी नहीं करता है, और भी उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसे कहते हैं पेनाइल इम्प्लांट। डेफिनेटली। तो पर सर, एक बात बहुत अहम है, ये पेनाइल इम्प्लांट किससे करना चाहिए? डेफिनेटली देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऐसी आती है, समझो कोई एक्सीडेंट हो गया, स्पाइन का एक्सीडेंट होया और उसके कनेक्शन चले गए, इरेक्शन तो कुछ भी करके होगा नहीं, वो एक केस हो गई। बहुत बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत बार क्या होता है, कुछ थायराइड डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से वहाँ का फ्लो ही पूरा चोकअप हो गया, वहाँ पे कोई भी दवा काम नहीं करे, वासोडायलेटर काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे पी शॉट देने के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे सेलेक्टेड पेशेंट्स में हम पेनाइल इम्प्लांट करके, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है जो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, और ऐसे लोगों में बहुत काम में आता है, जिसे हम रामबाण उपाय भी बोल सकते हैं। डेफिनेटली सर, ये पेनाइल इम्प्लांट के बारे में हम और भी आपसे अहम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या हम कॉल ले सकते हैं? हमारे साथ जुड़ गए सत्येंद्र, कोलकाता से जुड़े हुए। प्लीज सर, आपका सवाल पूछिए। जी बोलिए प्लीज। सर, पेनाइल इम्प्लांट करने से यूरिन करने में कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ, ओके, एक्सेलेंट। सबको ऐसा ही लगता है। यस सर। भाई इतना सा छोटा सा पेनिस दिख रहा है, 2 कार्पोरा ऊपर से नीचे से उतर रहा है, और समझो इम्प्लांट उसके अंदर डालेंगे तो यूरिन कहाँ से करेंगे? जायज़ है इनका सवाल, लेकिन ऐसे यूरिनेशन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या दिक्कत क्यों नहीं आती है? यहाँ पे हम एनाटॉमी देखेंगे, पेनिस को समझो ट्रांसवर्सली हम उसका व्यू देखेंगे, ऊपर 2 बाजू में कार्पोरा है जो किस इरेक्शन का काम करते हैं, स्पॉन्जियोजम,
और नीचे वाले एरिया में जो यूरेथ्रा रहता है तो हम यूरेथ्रा को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं और ऊपर वाले कार्पोरा में ही इम्प्लांट फिट हो जाता है, इसलिए यूरिनेशन ट्रैक का इसका कोई संबंध नहीं। तो किसी भी तरह से यूरिन ब्लॉक होना, इनको क्या लगता होगा यूरिन ब्लॉक होगी, वहाँ पे बर्निंग होगी या अंगार होगी, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। ये काफ़ी सेफ है। किसके हाथ में? सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के हाथ में, जिसमें उसका ट्रेनिंग लिया है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। सर हम बात कर रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट के बारे में, तो सर ये सर्जरी बेसिकली कैसे करते उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है भाई। ये प्रोसीजर समझो एटलीस्ट 2 या 3 दिन पेशेंट को वहाँ पे रहना है हॉस्पिटल में। पहले दिन फिटनेस हो जाता है, प्रॉपर एनेस्थीसिया उसको चॉइस की तरह से हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जरूरत पड़े तो जनरल भी देते हैं। और नीचे वाला पार्ट जो है स्क्रोटम के नीचे वाला एपेनिस का, वहाँ पे वर्टिकल इंसिजन लेके वहाँ पे ओपन करते हैं कार्पोरा, दोनों कार्पोरा के ऊपर कार्पोराटॉमी करते हैं ओपन करके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल डायलेशन करके वहाँ पे जो साइज का इम्प्लांट है उसे चूज़ करके उसे इम्प्लांट दोनों तरफ डाला जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचिंग करके उसे हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। ये रहती है इन शॉर्ट प्रोसीजर पेनाइल इम्प्लांट की। डेफिनेटली सर, चलो पेशेंट के ऊपर ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी हो गई है, पर अब इसके बाद क्या केयर लेनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव 3rd डे को हम डिस्चार्ज करते हैं, समझो कैथेटर हो गया निकाल दिया, 7 दिन तक उसे केयर लेना है भाई। ज़्यादा हार्ड सरफेस पे बैठना नहीं, एक बार हीलिंग होकर स्टिचेस निकल गए उसके बाद भी कम से कम 1 महीना कांटेक्ट नहीं करना है, सेक्सुअल कांटेक्ट। कोई बाइसिकल है या कोई ड्राइविंग है उसके ऊपर बैठने के बाद क्या होगा, वो एरिया पेरिनियम वहाँ पे टच होके मिसप्लेसमेंट होना, उसका रप्चर होना, इन्फेक्शन होना ये हो सकता है। इसलिए ये 1 महीना टोटल एब्सिस्टेंस रहेगा सेक्स से और हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्हें बैठना नहीं है और तज्ञ को दिखा के, विशेषज्ञों को दिखा के बाद में उन्होंने एक्टिविटी शुरू करना है। डेफिनेटली सर, और भी मैं इसी से जुड़ के कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल है, क्या हम ले सकते हैं? श्योरली। साक्षी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। यस मैडम, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हाँ, पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद बच्चा होने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। भाई पार्टनर को आप लेके आ गए हमारे पास, अभी इसको इम्प्लांट बिठा दिया, वो सिर्फ एक्टिविटी करते रहेगा, फिर उनको डाउट है भाई ऐसा करने के बाद सीमेन किधर से आएगा, जैसा यूरिन है वैसे सीमेन का भी डाउट है इन्हें। तो और एक बार बोलता हूँ, ये इम्प्लांट दोनों कार्पोरा में रहते हैं और नीचे वाला सिस्टम ओपन है, वहाँ से सीमेन भी इजैकुलेट होता है और सीमेन इजैकुलेट होने के बाद किसी भी तरह से बच्चा होने में या प्रेगनेंसी रहने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इवन हमारे पास केसेस ऐसे हैं जो इम्प्लांट करने के बाद उनको जो पहले बच्चे नहीं होते थे वो अभी होना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी सीमेन का डिपोजिशन प्रॉपर वहाँ पे फॉर्निक्स में हो रहा है और किसी भी तरह से ये दिक्कत उन्हें आती नहीं है। तो कोई भी झिझक, बिना झिझक के इम्प्लांट वो कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट के बारे में और बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन हम आपसे जान रहे हैं सर, पर अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछना चाहूँगा। इस सर्जरी करने के बाद क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है क्या, प्लीज़ बताइए। यस सुमित जी, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, उनका फिटनेस, अंडरलंग कंडीशन, इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है और स्किल जिसका अनुभव है उसके अंदर केसेस का, जो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी है, सेफ हैंड्स में दे आर वेरी गुड। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, इम्प्लांट ओवर साइज हो गया तो वहाँ पे पेन हो सकता है, लेंथ ज़्यादा हो गई तो बॉबलिंग हो सकता है, लेंथ समझो छोटी हो गई, अंडर साइज हो गई, वहाँ पे इम्प्लांट मूव कर सकता है, और ज़्यादा प्रेशर समझो आ गया टिप के ऊपर तो वहाँ पे नेक्रोसिस या इरोजन हो सकता है। लेकिन इसके भी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट है, उसे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हैंड्स में ये इम्प्लांट बहुत सेफ रहता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद सेंसेशन जो होता है क्या वो वैसे ही रहता है क्या, प्लीज़ बताइए। यस, बहुत अहम सवाल है। यस सर। भाई सब इम्प्लांट लगाया, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई हमें ऑर्गेजम पार्टनर को होना चाहिए, यानी उसके अंदर सेटिस्फैक्शन, जो टिप के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है तो पार्टनर के साथ वो फीलिंग आएगा क्या, तो डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डॉर्सल सिस्टम है न्यूरोलॉजिकल, उसे हम किसी भी तरह से धक्का नहीं लगता है, और ये करने के बाद सेक्स होना, एंजॉयमेंट मिलना, यूरिनेशन होना, बच्चा होना, यानी सब तरह से नॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, जिसको मेडिसिन काम नहीं किए, पी शॉट काम नहीं किए, तो पेनाइल इम्प्लांट सबसे रामबाण ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कमजोरी के लिए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर सर एक और एपिसोड में हम डेफिनेटली मिलेंगे और नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।